शांति। आज 13 जनवरी 2025 है। आज के दिन बाबा ने विशेष अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने की बात स्लोगन में कही है। जीवन को शक्तिशाली बनाने का अर्थ क्या है? अगर जीवन को शक्तिशाली बनानी है तो कौन सी ऐसी पहलू पर हमें ध्यान देनी है जिससे सारा ही जीवन शक्तिशाली बीते? तो आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। कहा जाता है अपने घोट तो नशा चढ़े। घोटना अर्थात मनन करना। मनन शक्ति है एक। जितना जितना हम मनन करते हैं, मंथन करते हैं, उतना आत्मा के अंदर शक्ति आती जाती है। मनन करना अर्थात ज्ञान के एक पॉइंट को लेकर के अंतर्मुखी होकर के उस ज्ञान की गुह्यता में चले जाना। जिस तरह से एक तैराकी समंदर के नीचे अंदर गहराई में चले जाते हैं और मेहनत करके रत्न निकाल करके आते हैं, तो जितना मनन करते हैं यानी ज्ञान की गुह्यता में जितना चले जाते हैं, उतना ज्ञान का जो सार है, ज्ञान का जो रस है वो मिलता है। और जितना जितना हम मनन करते हैं, मंथन करते हैं, घोटते हैं, तो उतना नशा भी चढ़ता जाता है। नशा भी एक शक्ति है। नशा माना खुशी। जिस तरह से कोई नशे वाले जो व्यक्ति होता है वो अपने अल्पकाल के वो नशा, वो खुशी में झूमता है, नाचता है। कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने आप को शहंशाह मानता है। वो खुशी उस अल्पकाल के समय के लिए अपने आप को शहंशाह जैसा अनुभव कराता है। ठीक उसी प्रकार से मनन शक्ति खुशी प्रदान करते हैं और उस खुशी रूपी मक्खन को प्राप्त करके आत्मा अपने अंदर की खुशी की शक्ति से अपने जीवन को शक्तिशाली बना लेते हैं। दूसरा बाबा ने ये भी कहा है मुरलियों में, जितना जितना मनन शक्ति को बढ़ाते हैं उतना उतना बुद्धि शक्तिशाली होती है। तो जीवन को शक्तिशाली बनाना अर्थात मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि मन और बुद्धि ही एक ऐसी आत्मा की शक्ति है जो जीवन में आने वाले हर परिस्थितियों को सोचती है, समझती है, परखती है और उसका हल भी करने की शक्ति मन और बुद्धि से आती है। अगर मन और बुद्धि शक्तिशाली नहीं तो जीवन शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए मनन शक्ति से मन और बुद्धि दोनों शक्तिशाली होती है। कैसे? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है, मनन शक्ति एक ऐसे साधन है जो बाबा ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपना बना लेते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो पाचन शक्ति द्वारा खून बनता है, यानी खाना को शरीर का अंग बनाने का जो क्रिया है वो है पाचन शक्ति। ठीक उसी प्रकार से बाबा से मिले ज्ञान को अपना स्वयं का अपना एक अंग बनाए, आत्मा का एक भाग बनाए, उसका जो साधन है वो है मनन शक्ति। तो जितना जितना हम ज्ञान का मनन करते हैं वो ज्ञान अपना आत्मा का एक अंग, आत्मा का एक भाग बन जाता है। तो इससे वो ज्ञान न केवल ज्ञान रह जाता लेकिन ज्ञान की शक्ति जीवन में आती है। इससे जीवन शक्तिशाली बन जाते हैं। ओम शांति।